नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। आतिशी को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी। आप विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। आप नेता गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। आप विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और आतिशी को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी। आप विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ। आप नेता गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, आप विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी। ये देखिए सोनिया, जिस तरह से विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी में अहम बैठक चल रही थी। हालांकि बैठक का समापन हो चुका है और बैठक में ये निर्णय लिया गया जिसमें कि आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। हालांकि आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर जो तमाम विधायक हैं उन्होंने ये कहा है कि जो जवाबदेही आम आदमी पार्टी के विपक्ष के रूप में बनती है उसको सत्ता पक्ष को जरूर दिया जाएगा। और ऐसे में आतिशी का ये कहना है कि विपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी जो है हमें दिल्ली की जनता ने दी है और उसे हम काफी अच्छे से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए हैं और एक विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा करवाएगी, ऐसा आतिशी का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि महिला को लेकर जो सम्मान निधि देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, लेकिन अब तक उस पर कोई भी जो सटीक फैसला है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो रेखा गुप्ता जी से, यानी कि जो दिल्ली की सीएम है, उनसे महिलाओं से किया गया जो वादा है वो पूरा करवाया जाएगा। और रही बात सीएजी की जो रिपोर्ट है जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो उस पर आतिशी का ये कहना है कि आम आदमी पहले ही सील्ड कॉपी में विधानसभा में जो ये रिपोर्ट है वो पेश कर चुकी है और दिल्ली विधानसभा में पहले ही ये रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद की जो रिपोर्ट है उसे पेश नहीं किया गया था और वो पहले जो सत्र है उसमें पेश करने वाली है, तो ये इस तरह की भ्रामक स्थिति फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि अब जब नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर जो आतिशी है वो काफी हमलावर नजर आ रही है और सीधे तौर पर क्योंकि अब जो सत्र है विधानसभा का वो शुरू होना है और ऐसे में हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आतिशी को बनाया गया है, तो उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली की जनता ने जब जिस जिम्मेदारियों से उनको नवाजा है उसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जो पूरी तैयारी है, जो पूरी कोशिश है उसको भी की है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में जो मुद्दे दिल्ली की जनता के होंगे और जिस तरह की दावेदारी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय में दिल्ली की जनता के साथ वादों के रूप में किया था, उन वादों को पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से जो विपक्ष है वो लेता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जो वादे किए थे वो विपक्ष पूरी भूमिका निभाते हुए पूरा करवाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो सड़कों तक विपक्ष जो है वो उतरकर दिल्ली की जनता की आवाज को उठाएगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर आप ये कह सकती हैं कि अब जिस तरह से सरकार बनी है और बैठकें हो रही है, तमाम शपथ होनी है और सत्र चलने हैं, तो कहीं ना कहीं पर विपक्ष काफी मजबूती से आगे आ रहा है और आगे आने के साथ साथ ये भी संदेश दे रहा है कि अगर जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उन्हें वो पूरा नहीं करेंगे। बिल्कुल रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में आतिशी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है और ऐसे में अगर बात की जाए तो आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी पत्र लिखा है और साथ ही 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में आने हैं उसको याद दिलाया है और आतिशी ने कहा कि वो जो विपक्ष की भूमिका है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। रिया, सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि महिला से जुड़ा जो दावा था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था और ये भी
ये भी कहा था कि जैसे ही सरकार जो बनेगी, महिलाओं के खाते में हर माह 25,000 रुपए है, उसकी जो सम्मान निधि राशि तय की गई है वो उनके खाते में आएगी। लेकिन जो विपक्ष है उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि पहली अहम बैठक में जो है उसको बुलाया भी गया और उसमें देखिए आयुष्मान योजना जो है उसे लागू करने की बात की गई, लेकिन महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं की गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला चेहरा दिल्ली को सीएम के रूप में दिया, लेकिन महिलाओं से जुड़ा जो वादा किया गया था और जो कहा गया था कि सरकार बनते ही शुरुआती माह से जो सम्मान निधि है वो मिलना शुरू हो जाएगी, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इसी को कहीं ना कहीं पर एक मुद्दा बनाकर आप कह सकते हैं कि घेराव जो है इस बात से विपक्ष की ओर से पूरी तरह से किया जा रहा है और ये मुद्दा विपक्ष का यही कहना है कि इसे सत्र में भी उठाया जाएगा। बाकी जो दिल्ली की महिलाओं से वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे वो पूरा करें, ऐसी मांग जो है वो विपक्ष की ओर से की जा रही है। अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो विपक्ष जो है वो सड़कों पर भी उतरेगा। तो इस तरीके के संदेश जो है विपक्ष ने फिलहाल दिए हैं, लेकिन हमें देखने वाली बात होगी कि जो सत्र होगा सत्र कितना हंगामेदार होगा और किन मुद्दों को सामने रखा जाएगा। हालांकि जो कल सत्र होने वाला है उसमें सबसे पहले जो नए निर्वाचित जो विधायक बने हैं सभी एक एक करके शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद ही जो सदन की कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।